हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रिसेंटली बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 और केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद से ही अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है और लगातार उनके मन में सवाल भी उत्पन्न हो रहा है उनकी सैलरी को लेकर कि बीपीएससी यानी कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के पश्चात हमको पहला वेतन कितना मिलेगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में जिनका रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है और जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके दिमाग में भी ये सवाल लगातार उत्पन्न हो रहा है और आप विभिन्न माध्यम से हमारी टीम से ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि बीपीएससी और केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में रिक्रूटमेंट के बाद हमको पहला वेतन कितना मिलेगा, हमारी फर्स्ट सैलरी कितनी होगी। और उसके साथ साथ यूपी में भी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, तो यूपी में भी ये सवाल उठता रहता है अभ्यर्थियों के मन में और उनके करीबियों के मन में और बाकी फैमिली के अदर मेंबर्स के मन में भी ये सवाल उठता है कि हमारे बच्चे की सैलरी कितनी होगी और हमको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसी पर यह हमारा वीडियो आधारित होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाएं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बीपीएससी बिहार में जो टीचर्स की भर्ती आई थी, तो पूरी भर्ती तो 1,70,000 के आसपास थी, लेकिन उसमें प्राइमरी शिक्षक की भर्ती जो थी वो 80,000 के आसपास थी, जिसमें से 72,000 पदों पर रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। तो बीपीएससी मतलब जो बिहार में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं उनकी काउंसलिंग भी चल रही है और उसके बाद ट्रेनिंग होगी और जल्द ही उनको स्कूल भी अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर आएगी बारी वेतन की। तो वेतन अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस पीपीटी में कि बीपीएससी टीआरई पीआरटी मतलब 1 से 5 जो कक्षा 1 से 5 को पढ़ाएंगे उनके टीचर्स की सैलरी स्लिप मतलब वेतन पर्ची। तो वेतन पर्ची कैसी होगी? वेतन पर्ची कुछ इस प्रकार की होगी। मूल वेतन, आपका मूल वेतन जो प्राइमरी में शिक्षक नियुक्त होंगे उनका मूल वेतन 25,000 रुपये होगा, जिसको बेसिक पे भी कहते हैं। फिर डीए की बात आती है। डीए अभी केंद्र सरकार ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि डीए 46% होगा। तो 46% के अकॉर्डिंग 25,000 का 46% निकालेंगे तो 11,500 रुपये आपका डीए बन के आ रहा है। डीए को कहते हैं डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता के बाद मेडिकल की बात आती है। मेडिकल खर्च के लिए आपको 1,000 रुपये मासिक दे होंगे। और उसके बाद एचआरए की बात आती है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब मकान किराया भत्ता। तो मकान किराया भत्ता के लिए 4 स्लैब निर्धारित किए है बिहार सरकार ने। तो उसमें स्लैब है 4%, 6%, 8%, 16%, 4 स्लैब है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो होगा उसमें 4% दे होगा एचआरए, और जो नगर निगम का क्षेत्र होगा 6%, शहरी क्षेत्र 8% और पटना नगर निगम के लिए 16% का एचआरए दे होगा। तो अब आइए हम पहले ग्रामीण एचआरए पे अपना सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ग्रामीण एचआरए आपको मिलता है 1,000 रुपये, अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आपका कुल वेतन बनेगा 38,500 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसे ही आप 1,500 रुपये जोड़ के नगर निगम, शहरी, पटना नगर निगम ये क्रम से जोड़ते हुए आप वेतन निकाल सकते हैं। और बाकी ईपीएफ कटौती, वेतन बनने के बाद आपकी कटौती भी विभिन्न क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ बिहार में शिक्षकों की कटौती डायरेक्शंस मतलब कटौती हो गई, तो ईपीएफ केवल कटता है। तो ईपीएफ 1,800 रुपये आपका कटेगा मासिक। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में इतना ही 1,800 ही कटेगा, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे नगर निगम हो। तो फिर अगर आपकी ये कटौती निकाल दी जाए आपके कुल वेतन में से, तो आपको देय वेतन जिसको नेट सैलरी भी बोलते हैं या इन हैंड सैलरी भी बोलते हैं कि आपके खाते में कितना वेतन आपको मिलेगा, तो खाते में आपके 36,700 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिलेगा और 37,200 रुपये नगर निगम क्षेत्र में आपके खाते में आएगा। 37,700 रुपये शहरी क्षेत्र में आपके खाते मिलेगा। 39,700 रुपये पटना नगर निगम के क्षेत्र में जिनकी नियुक्ति होगी उनको इतना वेतन देय होगा। ये तो बात आ गई बिहार में जिनकी नियुक्ति होगी उनका ये वेतन है। और बाकी डीए हर 6 साल भर में वेतन बढ़ता भी रहता है। 3 बार अमूमन बढ़ता है, 1 बार इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार डीए बढ़ता है। तो जैसे ही डीए आपका 46 से 49 या 50% होता है तो ये वेतन आपका बढ़ ही जाएगा। तो मतलब इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहेगी, तो आप उसको लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये वर्तमान परिदृश्य के अनुसार है। तो चलिए, ये हो गया बिहार में नियुक्त शिक्षक का। अब आते हैं केवीएस में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनका भाइयों की सैलरी कितनी होगी। तो केवीएस में अगर आप देखना चाहें तो पीआरटी टीचर की पहली सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे
पीपीटी के माध्यम से 2023-24 के लिए डाटा है। ग्रेड पे 4200 होता है, लेवल 6 होता है केवीएस में नियुक्त टीचर्स का, और सैलरी का निर्धारण एक्स क्लास सिटी। तो यहाँ भी एचआरए और जो टीए होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो वो अलग अलग एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास, सिटी 3 क्लास में बांटी गई है, तो हर सिटीज़ में अलग अलग होता है। तो बेसिक पे आप देख पा रहे होंगे अगर, तो 35,400 से शुरू होता है, यहाँ बेसिक पे ज़्यादा है केवीएस में। फिर डीए अगर इसी बेसिक पे का 46% निकाल लेंगे तो 16,284 रुपये डीए आता है। फिर एचआरए आप निकालेंगे तो बेसिक पे का 27% क्लास एक्स सिटी में मिलता है, तो 9,558 रुपये। फिर टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये। फिर डीए ऑन टीए पर भी डीए होता है, तो 46% इसका निकालेंगे तो 1656 रुपये। फिर ग्रॉस सैलरी आपकी बन के आती है 66,498 रुपये। फिर केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में आपका पैसा डिडक्शन की अगर बात कर ली जाए, ये तो ग्रॉस सैलरी आपकी हो गई, पूरी सैलरी बनी, फिर डिडक्शन उसमें से कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, तो केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में 60 रुपये आपका कटेगा। फिर एनपीएस केंद्रीय कर्मचारियों को सब्सक्राइब करना ही पड़ता है, तो एनपीएस में आपका 5,168 रुपये कटेगा। और ये कैसे कटता है ये भी मैं आपको बता दूं, तो बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे में आप डीए जोड़ देंगे, मतलब 35,400 में 16,284 रुपये जोड़ के आप सीधा उसका 10% निकाल लेंगे तो 5,168 रुपये आएगा, और एचआरए उसमें नहीं जुड़ता है। तो इतना आपका 10% आ गया एनपीएस, तो एनपीएस आपका कटेगा। फिर टोटल डिडक्शन अगर आपका देखेंगे तो 5,228 रुपये डिडक्शन हो गई इनको जोड़ने के बाद एनपीएस और वेलफेयर स्कीम का। फिर नेट सैलरी आपकी बन के आ गई 61,270 रुपये आपकी पहली सैलरी मिलेगी अगर अभी आप अध्यापक नियुक्त होते हैं तो केवीएस में। तो और बाकी कुछ एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, सरकार भी आप कंट्रीब्यूशन देती है, लेकिन वो आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होता, वो डायरेक्ट आपके पेंशन खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये केवीएस में नियुक्त शिक्षकों की पहली सैलरी आ गई, नेट सैलरी। अब ये क्लास एक्स सिटी का है। अब क्लास वाई और जेड सिटी का देख लेते हैं फटाफट। तो क्लास वाई सिटी का अगर आप देखना चाहेंगे तो क्लास वाई सिटी में एचआरए 18% होता है, बेसिक पे का 6,372। फिर बेसिक पे वही रहेगा आपका, डीए वही रहेगा, टीए आपका 3600 ही है, डीए ऑन टीए 1656, ग्रॉस सैलरी 63,312, टोटल डिडक्शन वही, फिर आप वेलफेयर स्कीम और डिडक्शन वही होना है, और एनपीएस आपका, एनपीएस तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये हो गया आपका टोटल डिडक्शन। तो नेट सैलरी आपकी आ गई 58,084 रुपये आपकी नेट सैलरी वाई क्लास सिटी में। और जेड क्लास सिटी अगर आप देखेंगे 35,400 बेसिक पे, डीए आपका 16,284, और फिर आपका एचआरए 3,186, 9% ही मिलेगा, टीए आपका 1,800 रुपये आ गया। फिर आपका डीए ऑन टी 828, ग्रॉस सैलरी 57,498। फिर डिडक्शन आपका वही रहना है क्योंकि बेसिक पे प्लस डीए तो वो बदल नहीं रहा है, बेसिक प्लस डीए का 10%, और उसके बाद केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम का 60 रुपये, तो 5,228 रुपये। फिर नेट सैलरी आपकी आ गई 52,270 रुपये, 52,270, ये आ गई आपकी केवीएस की, ठीक, वाई क्लास जेड क्लास सिटी में। तो बाकी अब हम ये केवीएस का खत्म हो गया, एक्स वाई जेड। अब आते हैं आपका जो सबसे क्यूरियस प्रश्न रहता है, यूपी पीआरटी टीचर्स की सैलरी कितनी होती है, बार बार गांव के लोग और आसपास जो रिलेटिव्स हैं वो भी पूछते रहते हैं। तो आइए अब यूपी पीआरटी में आप अगर सेलेक्ट होते हैं, अगर वैकेंसी आती है और आपका सिलेक्शन होता है, तो उसमें आपकी पहली सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो यूपी पीआरटी का अगर आप देखेंगे तो मूल वेतन बेसिक पे रहता है 35,400 अभी मिल रहा है, और डीए आपका 46% डीए, तो इस पर जोड़ लेंगे तो 16,284 रुपये आपका डीए हो गया। एचआरए आपका देखेंगे तो यहाँ 3 स्लैब हैं एचआरए की। तो ग्रामीण क्षेत्र में हाउस रेंट अलाउंस जो मकान किराया भत्ता होता है वो 1,340 रुपये आपको मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। फिर क्लास बी नगर क्षेत्र अगर रहेगा तो वहाँ 2,020 रुपये है, और क्लास ए नगर क्षेत्र अगर आपका है तो वो 4,040 रुपये है एचआरए। फिर कुल वेतन अगर आप मूल वेतन में डीए जोड़ देंगे और एचआरए जोड़ देंगे तो आपका कुल वेतन जुड़ के आ जाएगा 53,024 रुपये। यहाँ टीए नहीं मिलता है, यहाँ यूपी में और बिहार में टीए नहीं मिलता है, तो फिर इसको जोड़ेंगे तो कुल वेतन आपका जुड़ के आ जाएगा 53,024 रुपये ग्रामीण क्षेत्र का, ये हम आपको बता रहे हैं। फिर डिडक्शंस अगर देख लेंगे कटौती, तो कटौती यहाँ एक ही होती है, एनपीएस की कटौती पहले ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में होता था, वो अब नहीं कट रहा है। एनपीएस की कटौती होती है, एनपीएस आप यही वैसा ही करेंगे, मूल वेतन में डीए जोड़ देंगे, 35,400 में 16,284 जोड़ देंगे, उसका 10% निकालेंगे 10%, तो 5,168 रुपये आएगा। और बड़ी बात यह है कि यूपी में टीचर्स के लिए, बेसिक टीचर्स के लिए एनपीएस की कटौती ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, आप चाहे तो कटाएं और चाहे तो ना कटाएं। तो अगर आप एनपीएस कटवाते हैं तो आपका ये 10% कट जाएगा, तब आपको देय वेतन जो होगा इन हैंड सैलरी आपको ग्रामीण क्षेत्र में 47,856 रुपये देय वेतन आएगा ग्रामीण क्षेत्र में।
और फिर क्लास बी सिटी में अगर आप देखेंगे और क्लास बी नगर क्षेत्र में तो 48,530 ही हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद। और फिर क्लास ए में अगर आप देखेंगे इन हैंड सैलरी जो आपके खाते में आएगा वो 50,550 रुपये क्लास ए सिटी में आपको मिलेगा। तो ये यूपी का है। और बाकी आपको एनपीएस कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए, अगर आपका ये भी क्वेरी है तो इसको अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और बाकी कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है इस वेतन पर्ची में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये तीनों सेवाओं में, चाहे आप केवीएस में नियुक्त हैं, चाहे यूपी में आप नियुक्ति पा रहे हैं, बिहार में रिक्रूट हो रहे हैं, तो तीनों सेवाओं में प्राथमिक संवर्ग में अगर आपकी भर्ती हो रही है, प्राइमरी टीचर पीआरटी के पद पे अगर आप नियुक्त हो रहे हैं तो आपको इतनी सैलरी देय होगी। बाकी मैंने पहले ही बताया कि हर 6 माह पे डीए बढ़ता रहता है 3% 4%, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट भी लगता रहता है, तो ये सैलरी बढ़ती ही रहेगी, उत्तरोत्तर रूप से इंक्रीज ही होगी आपकी सैलरी। तो ये आपका सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये मैंने एक सीक्वेंस भी बना दिया है कि केवीएस में सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, फिर यूपी टीचर्स को मिल रही है पीआरटी में, फिर बिहार टीचर्स को मिलेगी, और आपने ऐसा देखा भी होगा वेतन पर्ची में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और बाकी हमारे लाइक भी कर दें वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपके कोई साथी जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।